जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो टॉपिक है बड़ा ही एक बेसिक टॉपिक है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि थ्री मेन बिजनेस मॉडल्स ऑन अमेजोन और उनके बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, दिस वीडियो विल गोना हेल्प अ लॉट टू द न्यूबीज। ठीक है, जितने भी न्यूबी स्टूडेंट्स होते हैं वो जब यूजुअली आते हैं इस फील्ड में, अमेजोन की फील्ड कह लें या ई कॉमर्स की फील्ड कह लें, ठीक है, तो वो आपको पता है कि अमेजोन के मार्केट प्लेस में या अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे दो से तीन बिजनेस मॉडल्स हैं जिनके ऊपर काम किया जा रहा है। तो यूजुअली न्यूबीज जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा ये कौन से बिजनेस मॉडल्स हैं या इनके बीच में क्या डिफरेंस है। सो आई थॉट कि आई शुड कवर अप दिस टॉपिक एज वेल, जो कि बिल्कुल ही एक न्यूबी स्टूडेंट है तो उसके ये बेसिक से जो डिफरेंसेस हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज जो है वो हम तीन मेन बिजनेस मॉडल्स जो कि अमेजोन के ऊपर काम मतलब वर्क करते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें एक है प्राइवेट लेबल, एक है होलसेल, एक है ऑनलाइन आर्बिट्राज। इसके अलावा ड्रॉप शिपिंग का भी एक मॉडल है। कुछ टाइम पहले तक जो है वो काफी अच्छा खासा चलता रहा है, बट राइट नाउ पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग इज लाइक ऑलमोस्ट डेड। वो बहुत ही पुराने अकाउंट्स के ऊपर चल रहा है, अदरवाइज जो है वो ड्रॉप शिपिंग के ऊपर काम नहीं हो रहा। तो हम बात करेंगे इन तीन मॉडल्स की। ठीक है, जब आप अमेजोन के ऊपर काम करते हैं या आप एज ओ बी किसी भी क्लाइंट के लिए कोई बिजनेस हैंडल करने वाले हैं आप, तो तीन मॉडल्स फॉलो होते हैं। एक होता है प्राइवेट लेबल, एक होता है होलसेल मॉडल, एक होता है ऑनलाइन आर्बिट्राज का मॉडल। हर मॉडल के बीच में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है वो डिफरेंट प्रोज एंड कॉन्स हैं। हर एक मॉडल के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। तो टुडे आई विल डिस्कस द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दीज मॉडल्स। ठीक है, कि ये मॉडल्स हैं क्या, इनमें क्या क्या बुनियादी फर्क है, ताकि आप लोगों के लिए एक पिक्चर क्लियर हो जाए और आप इजीली इनको डिफरेंशिएट कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस प्राइवेट लेबल के प्राइवेट लेबल क्या होता है। In private label, you buy your products from a manufacturer, but label and market them using your own brand. प्राइवेट लेवल के अंदर बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये एक ब्रांड बिल्डिंग बिजनेस होता है, जिसके अंदर आप सबसे पहले क्या करते हैं कि आप अपने लिए एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। ठीक है, कोई भी मॉडल है आपको पता है उसके अंदर सबसे मेन चीज या सबसे मेन एक एलिमेंट है जो रोल प्ले करता है, वो होती है आपकी विनिंग प्रोडक्ट। फिर चाहे वो प्राइवेट लेवल हो चाहे होलसेल हो, क्यों? क्योंकि आपका पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो उस प्रोडक्ट के ऊपर रिलाई कर रहा होता है। इसलिए आपका प्रोडक्ट एनालिसिस या प्रोडक्ट हंटिंग कह लें वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। जब हम बात करते हैं प्राइवेट लेवल की, प्राइवेट लेबल एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर सबसे पहले आपने एक प्रोडक्ट डिसाइड कर ली। ठीक है, पहले आपके माइंड में एक आइडिया आया कि अच्छा मुझे इस प्रोडक्ट के साथ जाना है। फिर सर्टेन उसका एक क्राइटेरिया होता है, उसके पैरामीटर्स होते हैं, उन सबको अमेजोन के ऊपर देखते हैं। अच्छा इसके रिव्यूज इतने हैं, रेटिंग्स इतनी है, ईच एंड एवरीथिंग देखने के बाद हम अपनी एक प्रोडक्ट को फाइनल करते हैं। उसके बाद हम इसके मैन्युफैक्चरर को ढूंढते हैं, ठीक है, कि जहाँ से हमने इसको बनवाना है। यूजुअली यहाँ पे क्या होता है कि चाइना के अंदर जो है वो अली बाबा अली एक्सप्रेस के ऊपर जो है वो अच्छे रेट्स हमें मिल रहे होते हैं, तो वहां से हम लोग अपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाते हैं। उसके बाद आप क्या करते हो कि उसको अमेजोन के वेयर हाउस में भेज के लाइव करते हो। आपने वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से ली है, उसके बाद आप उसको एज अ ब्रांड, ठीक है, अपना ब्रांड यानी अपने ब्रांड के तौर पे आप उस प्रोडक्ट को फर्दर आगे सेल करोगे। पहले आपने क्या किया, प्रोडक्ट को फाइंड आउट किया, लेबल्स वगैरह लगवाए, उसके बाद लाइव की। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि एकदम से उसको अपना ब्रांड नहीं बनाते या ब्रांड रजिस्ट्री नहीं करवाते, पहले टेस्ट करते हैं। आपकी प्रोडक्ट चल जाती है, उसके बाद आप ब्रांड रजिस्ट्री की तरफ जाते हो, पेपर वर्क करते हो, लीगल वर्क करते हो और अपना एक खुद का ब्रांड लॉन्च कर लेते हो। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसी है कि जस्ट लाइक मुझे अपना बिजनेस अगर स्टार्ट करना है और मैंने सबसे पहले सोच लिया है कि मुझे जो बिजनेस स्टार्ट करना है वो करना है कपड़ों का, ठीक है, क्लोथिंग लाइन का। फीमेल्स को क्लोथिंग लाइन बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है, क्लोथिंग हो गई, अपैरल हो गई, इसकी कैटेगरी। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने जो है वो कपड़ों का कारोबार शुरू करना है। एक चीज डिसाइड हो गई कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो क्या है, कपड़े हैं। उसके बाद मैं एक अच्छी फैक्ट्री वगैरह तलाश करूंगी, ठीक है, वहां पे जाके मैन्युफैक्चरर्स के साथ डीलिंग करूंगी। उसके बाद अपने जो है वो प्रोडक्ट को रेडी करवाऊंगी, कपड़े वगैरह बनवाऊंगी, उसके बाद उसको अपनी लेबलिंग वगैरह दूंगी एंड देन उसको मार्केट में क्या करूंगी, लॉन्च कर दूंगी। ये मेरा खुद का बिजनेस होगा, मेरा अपना प्राइवेट लेबल। ठीक है, मेरा अपना प्राइवेट लेबल बिजनेस होगा, क्या कि मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया। फिर उसके बाद इसको कामयाब करने के लिए ऑब्वियसली आपको मार्केटिंग वगैरह करनी पड़ती है। ऐसे ही आप मार्केटिंग करते हो। अब मैंने अगर अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, नोबडी नोज दिस थिंग ना कि निदा ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है।
सही है, कोई मुझे नहीं जानता, मुझे उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मुझे बताना पड़ेगा कि बेसिकली ये कपड़ा ऐसा है, या फैक्ट्री ऐसे से बनवाया गया है, इसका कलर अच्छा है, वो नहीं उड़ेगा, ठीक है, फैब्रिक बहुत अच्छा है। सो इन सारी चीजों के ऊपर भी मुझे काम करना होगा, और फिर मैं इसको अपना एक ब्रांड लॉन्च, कह लें कि ब्रांड के तौर पे इसको मैं लॉन्च करूंगी। सो दिस इज द मॉडल प्राइवेट लेबल, जिसमें आप अपनी खुद की एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, उसको एक अपना ब्रांड बनाते हो। सही हो गया। सेकेंड मॉडल इज होलसेल मॉडल। अब होलसेल मॉडल में क्या होता है कि यू गेट परमिशन फ्रॉम स्टैब्लिश्ड ब्रांड एंड सेल इट्स प्रोडक्ट। अब होलसेल में मेन एलिमेंट है, या कह लें कि मेन खिलाड़ी बेसिकली जो है वो ब्रांड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। होलसेल मॉडल में आपने किसी भी ब्रांड से या उसके ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट्स को बल्क में लेना है और आगे फर्दर सेल कर देना है। सही हो गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं मार्केट में, फॉर एग्जांपल नेस्ले एक ब्रांड है, आपने नेस्ले से या डायरेक्ट उसके किसी डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज किया बल्क में, उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा, आपको दिया, देना आप अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते हुए आगे कस्टमर को सेल कर देंगे। यहाँ आपने जाके खुद से प्रोडक्ट ना फैक्ट्री से बनवाई है, ना उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे काम किया है, ना उसकी मार्केटिंग पे काम किया है, बनी बनाई एक प्रोडक्ट है, आपने सिर्फ ली और आगे फर्दर सेल कर दी। इसके अपने बहुत से फवाइद हैं। अगर मैं इसको आपको एक एग्जांपल देती हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल, तो अगेन वही चीज आ जाती है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने होलसेल मॉडल को फॉलो करते हुए अपना एक बिजनेस लॉन्च करना है। अब मैं क्या करूंगी, मैंने अगेन डिसाइड किया है कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो कपड़े हैं। अब मैं क्या करूंगी, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आपके नामी ग्रामी ब्रांड्स होते हैं, जिसमें खादी है, ठीक है, सना सफीनाज हैं, एंड देयर आर सो मेनी ब्रांड्स, जे डॉट हो गया। मैं क्या करूंगी, मैं उनके पास जाऊंगी, उनसे डीलिंग वगैरह करूंगी, उनकी प्रोडक्ट्स देखूंगी, उसमें से अपनी एक विनिंग प्रोडक्ट सेलेक्ट करूंगी। उसके बाद उनसे मैंने ले लेने हैं बल्क में, ठीक है, बल्क में ऑर्डर करने के बाद फर्दर आगे सेल करनी है। यहाँ पे मुझे किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है कि कैसा फैब्रिक होगा और कौन सा मटेरियल यूज होगा, कौन सी फैक्ट्री से जो है वो प्रोडक्ट तैयार की गई है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि खादी एक बड़ा ब्रांड है, जे डॉट एक बड़ा ब्रांड है, उनके ऑलरेडी नाम है मार्केट में, तो मुझे मार्केटिंग वगैरह करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल एक स्टैब्लिश्ड वेल स्टैब्लिश्ड ब्रांड से मैंने जो है वो प्रोडक्ट को परचेज किया है, और फर्दर मैं उसको आगे सेल कर रही हूँ। देन कम्स टू दी ऑनलाइन आर्बिट्राज। ऑनलाइन आर्बिट्राज के मॉडल में क्या है कि बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिटेलर, शिप टू योर प्रेप सेंटर, देन शिप टू अमेजोन वेयरहाउस। ऑनलाइन आर्बिट्राज एंड होलसेल मॉडल, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अमेजोन, दोनों आप कह सकते हैं कि दे आर लाइक सिबलिंग्स, ठीक है। बहुत ही बारीक सी लाइन का फर्क है इनके बीच में, और कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। इनका हंटिंग क्राइटेरिया हो गया या इनका प्रोडक्ट एनालिसिस का जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल सेम है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं होता। सिर्फ एक बड़ा बारीक सा फर्क है, वो ये है कि होलसेल मॉडल में आप परचेज करते हो ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से, एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप किसी भी रिटेलर की शॉप से जो है वो परचेज कर लेते हैं। अगर हम बात करें अमेजोन की, तो हमारे पास बहुत सी फेमस वेबसाइट्स हैं, आपने उनके नाम सुने होंगे, वॉलमार्ट, ईबे, कॉस्टको, टारगेट, सैम्स क्लब, ठीक है, ये कुछ नामी ग्रामी रिटेलर वेबसाइट्स हैं जहां से क्या करते हैं लोग के प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद उसकी लेबलिंग वगैरह करवाते हैं, लेबल्स लगवाने के बाद उसको अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देते हैं। कोई ऐसा सच डिफरेंस नहीं है, जो बेसिक सा डिफरेंस है वो यही है कि वहाँ ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से परचेजिंग हो रही है, और यहाँ पे किससे परचेजिंग हो रही है, रिटेलर से परचेजिंग हो रही है, और इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। वहाँ आप बल्क में करते हैं, रिटेलर से यूजुअली आप अपनी मर्जी से नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर एक और चीज ये है कि हम कम यूनिट्स के साथ जाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को टेस्ट करते हैं, इतना ज्यादा बल्क में परचेजिंग नहीं करते, ठीक है। सो दीज आर द थ्री बेसिक मॉडल्स जो कि अमेजोन के ऊपर इस वक्त चल रहे हैं, ठीक है, जिन पे काम हो रहा है। एक प्राइवेट लेबल है, एक होलसेल है, एक ऑनलाइन आर्बिट्राज है। फिर एज अ न्यूबी अगर आपको थोड़ा सा और मैं इस चीज को डिस्क्राइब करूं, तो वो ये है, अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ बजट, कि कैसा बजट लगता है, तो प्राइवेट लेवल में यूजुअली आपको हाई बजट ही चाहिए होता है, ठीक है, अच्छा खासा बजट चाहिए होता है। दैट्स वाई स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही होती है कि मार्केट में इसके क्लाइंट्स नहीं इतने मिल रहे होते। देन कम टू दी होलसेल मॉडल या फिर ऑनलाइन आर्बिट्राज का मॉडल, तो कंपैरेटिवली इसमें आपको इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगानी पड़ती, और आप इसका स्टार्ट जो है वो मतलब लो बजट से आराम से स्टार्ट ले लेते हैं, ठीक है। 1000 से $2000 के अंदर आप आराम से एक अच्छा स्टार्ट ले सकते हैं, अगर आपकी बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, आपका अकाउंट बना हुआ है, आपकी एलएलसी वगैरह रेडी है, तो आपको जो है वो बहुत ज्यादा बजट लगाने की जरूरत नहीं है। एंड अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर स्ट्रैटेजीज, योर ब्रांड्स, कि आपके पास कैसे ब्रांड्स हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इन चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो दिस वाज टुडेज वीडियो, लाइक
I was thinking about this thing कि we have so many newbies around us, ठीक है, जो कि पहले लेवल पे ही इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा होलसेल होलसेल किया जा रहा है, कहीं से प्राइवेट लेवल सुनने को मिल रहा है, कहीं से ऑनलाइन आर्बिट्राज सुनने को मिल रहा है, तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम, या फिर ये तीनों चीजें हैं क्या? सही है. सो आई थॉट कि आई शुड एड्रेस दिस थिंग हियर, एंड आई होप सो कि दिस थिंग विल गोना हेल्प यू अ लॉट. थैंक यू सो मच. Keep learning. Best of luck.